नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी सिल्क टीवी के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाई के साथ हो गई। रविवार को छठवर्ती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने गंगा घाट पहुंचेंगे, जबकि सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं शनिवार को छठ पूजा के दूसरे दिन खरना को लेकर पूरे दिन बाजारों में छठवर्तियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर के सुजागंज और लोहिया पुल के समीप स्थित बाजार समेत कई इलाकों के छोटे छोटे बाजारों में पुरुष महिला श्रद्धालु सूप, डलिया, नारियल, ईख के अलावा छठ पूजा में उपयोग किए जाने वाले फल और अन्य सामानों की खरीदारी लोगों ने की। इस दौरान पूरे बाजार में हर ओर खरीदारी करने वालों की भीड़ जुटी रही और माहौल छठ के रंग में रंगा दिखाई दिया। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से भी तैयारियां तेज कर दी गई है। शनिवार को भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत जिला और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी के साथ जिले के विभिन्न गंगा घाट और खतरनाक घाटों पर बनाए गए कृत्रिम तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान बोट के माध्यम से डीएम ने मुसहरी घाट, बुढ़ानाथ, आदमपुर, मानिक सरकार, कोयला घाट और सबोर समेत कई छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा के साथ छठ पूजा के लिए घाटों पर पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यह महापर्व संपन्न हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिससे श्रद्धालुओं या छठवर्तियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई या महापर्व में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इधर श्रद्धालुओं द्वारा अर्घ्य और पूजन की तैयारी अंतिम चरण में है, जबकि कई घाटों पर साफ सफाई का सिलसिला जारी रहा। छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए भागलपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों और कर्मियों को दे दिया गया है। डीएम ने कहा कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कुछ घाटों पर दलदल हो गया है, जिसे देखते हुए बुढ़ानाथ घाट पर भी कृत्रिम घाट बनाया गया है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से छठ पूजा संपन्न कराने के लिए कई तरह की सावधानी का ख्याल रखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं एसएसपी बाबूराम ने मुसहरी घाट और बुढ़ानाथ गंगा घाट समेत कई छठ घाटों पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा कि अलग अलग गंगा घाट पर सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी, जबकि गंगा में लगातार एसडीआरएफ टीम गश्ती करते हुए लोगों को जागरूक करेगी और विशेष परिस्थिति में लोगों को सुविधा और सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि शहर में भी छठ व्रतियों के गुजरने वाले मार्गों में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि पार्किंग की व्यवस्था घाट से काफी पहले ही की जाएगी, जिससे भीड़ में व्रतियों को असुविधा नहीं हो। नहीं, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने नाव से सबौर और उधर आगे देखा है और फिर शहर से होते हुए, और हम लोगों का यहाँ अभी समाप्त हो रहा है। पुनः हम लोग अन्य ग्रामीण क्षेत्र के घाटों पे भी जो है संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग लगातार निरीक्षण करा रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग देखेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। एसडीआरएफ की टीम है, घाट वगैरह पे बैरिकेडिंग हो रही है, गोताखोर नाव लगाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेगा। पूजा समिति के लोग आप देख ही रहे हैं कितने एक्टिव हैं। सब लोग एक बिल्कुल जो छठ में जो एक माहौल होता है कि सब लोग अपने सहयोग से दे करके और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा का आयोजन करते हैं, तो वही माहौल देखने को मिल रहा है और बहुत बढ़िया से पूजा संपन्न होगी। बस इसमें मेरी एक अपील है, चूँकि इस बार पानी बढ़ा हुआ है गंगा नदी में भी, कोसी में भी, अन्य जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पानी आता है, कोई धार हो या कोई नहर हो, सब में पानी ज़्यादा है। तो बच्चों को नदी में या पानी वाले स्थान में अकेले मत जाने दीजिए। जहाँ खतरे का निशान है, बैरिकेडिंग की हुई है या लोगों को पता है कि इसके आगे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ना जाए। सभी छठ घाट पर फोर्स की, दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी है, पैरामिलिट्री की कंपनी आई हुई है एसएसबी की, उसकी भी 4 क्यूआरटी 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात है। जिला का दंगा निरोधी बल को भी क्यूआरटी के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा घाट तक आने के जितने भी रास्ते हैं, महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भी फोर्स को लगाया गया है। कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, उन पॉइंट के आगे गाड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ ड्रॉप गेट लगाकर सभी गाड़ियों को वहीं रोककर पार्किंग करा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर सिन्हा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर के बुढ़ानाथ घाट पर हम मौजूद हैं, जहाँ कृत्रिम घाट का भी निर्माण किया गया है। और हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी
ज़िले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो सुबह से ही घाटों का जायज़ा लेते रहे और तमाम तैयारियों का निरीक्षण करते रहे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नाव के माध्यम से कई गंगा घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें और जो भी छठ व्रतियों के लिए जो भी तैयारी की जा रही है, जो भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जिलाधिकारी ने निरीक्षण करने के बाद उसे और पुख्ता करने का दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को जारी किया है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी देखी गई। भागलपुर के कई गंगा घाटों पर की स्थिति दलदली होने के कारण और ख़राब होने के कारण कई घाटों पर कृत्रिम घाट का भी निर्माण किया गया है और लोगों से यह अपील भी जिला प्रशासन की ओर से की गई है कि लोग अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार छठ महापर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं। बता दें कि रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व भी संपन्न हो जाएगा और उसकी तमाम तैयारियों को आपने खबरों में देखा। जो अब तक जो तैयारी हो सकी है और इसको लेकर के जो भी कुछ तैयारियां की जा रही है उसे भी आपने देखा और हम आगे भी हम इससे संबंधित तमाम जानकारियां आपको देते रहेंगे। भागलपुर नगर निगम और विभिन्न छठ घाट पूजा समिति की ओर से लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बुढ़ानाथ गंगा घाट के समीप जहां श्रद्धालुओं के लिए कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है, वहीं उपकार क्लब घाट समेत कई छठ घाट पर भी साफ सफाई के साथ दलदल को भरने और पूजा के योग्य बनाने के लिए बालू, मिट्टी और पुआल का साल दिया गया है। बता दें कि जिले में बीते दिनों गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कई घाटों पर दलदल और गीली मिट्टी का ढेर लग गया है, जिसे देखते हुए कुछ घाटों को पूजा के लिए खतरनाक घोषित किया गया है। इसको लेकर समाजसेवी अभय घोष सोनू ने बताया कि बुढ़ानाथ घाट पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जिसमें करीब 2000 श्रद्धालु पूजा कर सकते हैं और इससे सीधा गंगा का पानी भरा जाएगा, जिसमें खड़े होकर छठ व्रती पूजा अर्चना और भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपनी पूजा पूरी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के लिए जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं उपकार क्लब घाट के मुकेश यादव ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ छठ व्रतियों के लिए घाटों की साफ सफाई की कई तरह की व्यवस्था की गई है और इस बार घाट को पहले से अधिक विस्तार दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य घाटों की तुलना में यहाँ इस बार अधिक भक्तों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए कई तरह के कार्यक्रम के साथ नगर निगम और प्रशासन की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सिकंदरपुर जोनल कार्यालय परिसर में यूथ क्लब की ओर से भी कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजा के लिए व्यापक तैयारी की गई है। वहीं जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर नदी या तालाब समेत घरों के आसपास बनाए गए कृत्रिम तालाब में अर्घ्य देने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस वर्ष जो है बुढ़ानाथ घाट पर गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और स्मार्ट सिटी के द्वारा घाट बनाया जा रहा है, जिसके कारण छड़ उड़ बहुत जीर्ण शीर्ण है। तो इस सब को देखते हुए हम लोगों ने कृत्रिम तालाब का व्यवस्था किया है, जिसमें स्मार्ट सिटी नगर निगम का पूरा सहयोग है। यह तालाब लगभग 250 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है और 10-10 फीट दोनों तरफ मतलब हम लोगों ने सूप और डलिया रखने का व्यवस्था बनाया है। कुल मिला के 40 फीट चौड़ा ही है। तो इस बार हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग इसमें करें। इसमें हम लोग जो जल का व्यवस्था कर रहे हैं, गंगा से डायरेक्ट 2 मशीन के द्वारा पानी तालाब में आएगा और 2 मशीन के द्वारा पानी बाहर निकाला जाएगा, ताकि हमेशा छठ व्रती को स्वच्छ जल उस तालाब में, कृत्रिम तालाब में मिलेगा। इस घाट पर इस बार दोगुने छठ व्रतियों की भीड़ जुटने की संभावना है। इसको लेकर के हम लोग घाट की लंबाई को बढ़ाए हैं और प्रशासन से भी मांग की है नगर आयुक्त महोदय से कि पिछले बार की तुलना में इस बार मजदूर, बालू, इसकी संख्या दोगुनी की जाए और क्लब के तरफ से भी सारी व्यवस्था है, खीर, अगरबत्ती, शरबत और बिजली। बाकी साफ़ सफाई का जो है क्लब का लड़का अपने स्तर से भी कर रहा है और हमें लगता है ऐसा कि भागलपुर का सबसे सुंदर
और स्वच्छ घाट बनेगा ये। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के समीप फ्लाईओवर के पास बरारी पुल की तरफ से आ रही एक पैसेंजर बस से शनिवार की सुबह पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर पूर्णिया से होकर केंट रो और इन्वर्टर के डब्बे में छुपाकर पैसेंजर बस से गांजा की बड़ी खेप लेकर भागलपुर की ओर जा रहे हैं। तभी उनके द्वारा गठित विशेष CIAT की टीम और 0 माइल पुलिस की मदद से 129 किलो गांजा के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल बाम बालक शर्मा उर्फ राहुल शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सोनू, रवि पोद्दार, ऋषु कुमार, सौरभ कुमार शामिल है। एसपी के मुताबिक इनमें 5 गांजा तस्कर आसपास के थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि इनका एक सहयोगी सौरभ झारखंड दुमका का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी ने यह भी कहा कि लंबे समय से गांजा तस्करी का कारोबार कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी खरीद बिक्री करते हैं। पुलिस ने कारोबारियों के पास से 129 किलो गांजा, 47,000 नगद रुपए, 5 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया है। वहीं पूछताछ के क्रम में सभी कारोबारियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है, जबकि पुलिस सभी कारोबारियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। आज दिनांक 29 तारीख की सुबह हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बस के माध्यम से पूर्णिया से भारी मात्रा में गांजा लेके कुछ तस्कर लोग आ रहे हैं। उस पर फिर हमने छापामारी टीम का गठन किया, जिसमें कि SHO कौशल भारती, उसके अलावा CIT टीम के भी जवान सब शामिल हुए। और जब हम बस की हमें सूचना मिली कि बस जब पहुंच गई यहाँ पे, तो बस की जब छापामारी बस की जब हमने जांच करनी शुरू की, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी कंटेनर में अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने गांजा छुपा के लेके आ रहे थे, जिसमें कई बार होता है कैंट का जो प्यूरीफायर होता है उसे खाली करके उसमें भी भर के गांजा लेके आ रहे थे। उसके अलावा भी टैंकर के माध्यम से, एक टैंक है उसके माध्यम से उसे खाली करके उसमें भर के लेके आ रहे थे। और कुछ अन्य मेथड थे जिसमें कि बैग में लेके आ रहे थे। तो ऐसे ही हमने कुल मात्रा 129 किलो गांजा आज जब्त किया गया है। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle.
Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhabak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोड, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। लोक आस्था के महापर्व छठ में शुद्धता का विशेष महत्व माना जाता है और इसको लेकर बाजार में खरीदारी के लिए जाने में भी लोग स्वच्छता का खासा ख्याल रखते हैं, जिससे किसी भी प्रकार से पूजा के दौरान कोई चूक नहीं हो। वहीं इसी कड़ी में गेहूं और चावल सुखाने के दौरान भी छठ व्रती शुद्धता का विशेष ध्यान रखती है। भागलपुर के कई गंगा घाट समेत घरों में भी शनिवार को व्रतियों ने भूखे पेट रहकर गेहूं और चावल को धोकर अपनी उपस्थिति में उसे धूप में सुखाया और इस दौरान कोई भी पक्षी या जीव उसे स्पर्श नहीं करे, इसके लिए भी सजग दिखाई दिए। वहीं इसको लेकर मान्यता और आस्था क्या है, इसके बारे में जानते हैं छठ व्रती महिलाओं से। चावल गेहूं सुखाना है, उसका नियम ध्यान से करते हैं, इसलिए घाट में बैठ के सुखा रहे। सबसे बड़ा महत्व है, जितना पर्व से ज्यादा महत्व हम लोग छठ का मानते हैं। हाँ, गंगा में सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। स्वच्छता के दृष्टि देखिए तो ये सबसे बड़ा हम लोग इसी को मानते हैं, इससे बढ़ के और किसी को नहीं मानते हैं। साकचक पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्यवाही करते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर ASP सिटी शुभम आर्य ने बताया कि SSP बाबूराम के निर्देश अनुसार संध्या गश्ती के वक्त सभी थानों की पुलिस के दौरान रोको टोको अभियान चलाया जाता है। ऐसे में रात्रि के वक्त साकचक दुर्गा मंदिर के समीप पुलिस ने युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा। पूछे जाने पर उसने अपना नाम बांका जिले के चटमाडी निवासी विधान चंद्र सिंह का पुत्र राहुल सिंह बताया, जिसके बाद पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास से 24 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई। वहीं उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में फिलहाल किसी भी बड़े कारोबारी का नाम सामने नहीं आया है, जबकि पुलिस युवक से पूछताछ कर इससे जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी सक्रिय तरीके से ये चीज़ छापामारी किया जा रहा है कि कोई भी अगर नशे के पदार्थ में सम्मिलित है तो उसमें हम जब उसकी रोक टोक करके गिरफ्तारी करते हैं। तो कल शाम में हम नीलकंठ नगर दुर्गा स्थान पे जब रोको टोको अभियान चल रहा था और चेकिंग की जा रही थी, इसी क्रम में एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार सिंह है, बांका का रहने वाला है, इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से कुल 24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 18,000 रुपये बरामद हुए। और उसके अलावा मोबाइल जो इसका इस्तेमाल ये मंगाने में करता है और आपराधिक गतिविधियों में करता है, वो सब बरामद किया गया। और उसकी अभी जांच पड़ताल जारी है कि कहाँ से ये लेके आए हैं। जो अभी तक प्रथम दृष्टिकोण आया है तो डालकोला और मालदा से ये लोग लेके आते हैं।